हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम लोग लगातार क्लास 12th की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम का यहाँ मीनिंग था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो नीट के लिए, और अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आईआईटी जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही अट्रैक्टिव वे से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो, द एरिया अराउंड ए चार्ज, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं रीजन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैन बी एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल, जैसे कि यहां हम लोग एक चार्ज रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया, तो इस चार्ज पर क्या लगे? एक फोर्स लग जाए। किसकी वजह से लगेगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, ऐसा भी लिख सकते हो, या दूसरे फोर्स क्या कर ले? चार्ज को एक्सपीरियंस करें, फोर्स को एक्सपीरियंस करें, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। किसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है? ये हम लोग मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से की कोई पूछे तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जैसे मैंने आपको बताया कि एक चार्ज के चारों ओर का एरिया जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यहां पे जैसे कोई चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ एक पॉइंट है, इस चार्ज की वजह से बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आपका बहुत ही सिंपल सा काम होगा, यहाँ पर क्या करो, एक Q कूलम्ब चार्ज रख लो, या जैसे मैंने Q नोट चार्ज रख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से फोर्स निकाल लेंगे। कितना फोर्स है? फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू के Q इंटू टू नोट अपॉन में, अगर ये डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इस फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? चार्ज से, जो चार्ज आपने मान लिया था Q नोट। तो क्या बन जाएगा? K Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से हमने डिवाइड किया Q नोट से, तो यहां लिखो Q नोट से Q नोट कैंसिल, क्या आ गया? K Q अपॉन R स्क्वायर। यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज ऑन दैट पॉइंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हो। डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऐसा भी बोला जाता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, अगर जैसे तुमसे पूछा जाए कि यहां पर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या करोगे? यहां पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे। क्या रख दोगे? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि +1 कूलम्ब। यहां पर चार्ज रखा, इस चार्ज पर जितना ये सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जितना ये फोर्स लगाएगा इस पे, वही आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन चार्ज के इक्वल होता है, फोर्स अपॉन चार्ज के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमें हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताओ। डायमेंशन कैसे निकलेगा, फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशन होगा, देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2, और चार्ज का डायमेंशन होता है a इंटू टी। कहां से आया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I कितना है, I तो को लिखते हैं हम लोग क्या, A यानी एम्पियर इंटू में T। तो ये क्या बन गया, m1 l1 t-3 इंटू में a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई आपसे यूनिट पूछेगा तो क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब, और अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछेगा तो m1 l1 t-3 इंटू में a-1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अकेला वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अकेला वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ग्रुप ऑफ वेक्टर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए ग्रुप ऑफ वेक्टर्स। देखो क्या होता है, मैंने आपसे को क्या कहा कि यहां पर जैसे एक चार्ज के चारों ओर का एरिया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जहां पर वो क्या अगर दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाए। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने कहा ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर डायरेक्शन ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहां पर इतना, यहां पे इतना, यानी कि हर पॉइंट पर, चार्ज के चारों ओर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो किससे मिलकर के बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से मिलकर के बना है। हर जगह वेक्टर, यहां भी वेक्टर, यहां भी वेक्टर, हर जगह वेक्टर होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो वैसे ही फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि द सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूस डेफिनेट फील्ड ई आर एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। एक तो तुम्हें यहां से समझ आता है कि एफ की जो ई की वैल्यू आपने क्या लिखी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर लिखा, यानी जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, के और क्यू जो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर कोई भी चार्ज आप लेते हो 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो ये तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो इसके बाद जो ई है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वेयर के। अगर आर भी किसी का कांस्टेंट रख देंगे, चार्ज है यहां से, इन जितने भी इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, हर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से सेम मैग्नीट्यूड आएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वाई, बिकॉज चार्ज तो कांस्टेंट था ही, के भी एक कांस्टेंट होता है, और आर को भी हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट रख लिया, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये सर्कल पर हर डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ये मैं आपको बोल रहा हूं क्या, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज चर्चा हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड बोलता है द वैल्यू ऑफ ई आर एट एनी पॉइंट आर डिटरमाइंस द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट एट दैट पॉइंट, दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू नोट। कि ये क्या बोल रहा है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चार्ज पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स। जैसे तुम्हें ये पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर,
किसी का भी हो, इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें पता हो, यहां अगर तुमने चार्ज रखा Q, तो ये जो F होगा इस पर वो कितना होगा, Q इंटू E होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम्हें क्या पता था, तुम्हें ये तो पता ही था कि E इज इक्वल टू होता है क्या, F अपॉन Q नोट, तो इसका उल्टा भी तो होगा, उल्टा मतलब F इज इक्वल टू Q नोट इंटू E भी तो होगा, वही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले बना लेते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया जहां तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस है r और यहां हमें फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो सकता है, देखो एक तो तुम याद रखोगे कि यहां से इस पॉइंट से ये r कहीं बन जाए, यहां हो, यहां हो, यहां हो। अगर ये डिस्टेंसेस सारे r हैं, अगर ये डिस्टेंसेस सारे r हैं, तो वहां पर क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। होगा कितना, F इज इक्वल टू K Q अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है, R का स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसको बुक की लैंग्वेज में लिखूं बेटा, कि ये बुक की लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ है सर, तो ये बुक की लैंग्वेज में हम लोग ऐसा लिखते हैं, बुक की लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है कि जैसे आपको ऐसा गिवन मिलेगा, एक चार्ज है Q, इसकी वजह से एक पॉइंट P पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करोगे, इस पॉइंट P पे क्या रख लो, 1 कूलम्ब चार्ज रख लो, ठीक है। 1 कूलम्ब चार्ज रखोगे, यहां पर ये R है, तो ये एक डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, फोर्स की। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन होती है किसकी, वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। तो आप लोग E को क्या लिख दोगे, E कैन बी रिटन एज, इस पर फोर्स निकालो, यही तो वो बोलता है आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक कूलम्ब चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, K इंटू में Q1 Q है, Q2 कितना है 1 इंटू में 1 अपॉन में R का स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अगर ये Q है, इसको Q1 अगर नाम दे दे तो इसको क्या बोल सकते हो, ये R1P हो जाएगा, तो R1P कैप, और यहां पर भी लिख देते हैं R1P का स्क्वायर। तो E कैन बी रिटन एज K इंटू Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर इंटू में R1P कैप। ये बुक की लैंग्वेज होती है, ऐसा लिखा होता है। आप किसी भी टाइप से करें, आपको इसका मीनिंग पता लग जाना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये R1P कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, और डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर n चार्जेस रखे हों, n चार्जेस रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, जैसे यहां पर एक चार्ज रखा है Q1, यहां पर एक चार्ज रखा है Q2, आपसे पूछा एक पॉइंट है यहाँ P, इस पॉइंट P पर तुम लोग हमें बताओ कि क्या यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस है, लेट कर लो R1, ये डिस्टेंस है R2, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं R2P, और ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या होगी R1P, 1 से P की तरफ और 2 से P की तरफ। इस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, ये जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, इसको तुम लोग बोल सकते हो R ऑफ P। तो अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, देखो जरा, यहां से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं E ऑफ 2P, और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E ऑफ 1P, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ जाएगी, इस तरफ, तो ये बोल देते हैं E ऑफ नेट। ये तो दो थे, इससे अधिक भी होते, फिर भी हम लोग इनको क्या करते, ऐड करते रहते। तो अब हम लोग इससे
फाइंड आउट करते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो पहले निकालना पड़ेगा E ऑफ 1p कितना होगा, K अपॉन R1p का स्क्वेयर इनटू में R1p कैप, और उसके बाद E2p वेक्टर कितना होगा, K ऑफ Q2 अपॉन R2p का स्क्वेयर इनटू में R2p कैप। अगर ऐसे ही यहाँ ENP होता तो, अगर ENP होता तो हम लिखते KQN अपॉन RNP का स्क्वेयर इनटू में RNP कैप। अब तुम्हें नेट फोर्स निकालना है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वेक्टर है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको एज ए वेक्टर ही ऐड करोगे, तो क्या कर दोगे, इसका वेक्टर सम कर दोगे। वेक्टर सम कितना निकलेगा, E नेट जो होगा वो कितना होगा, E नेट इज इक्वल टू E1p प्लस E2p प्लस E3p अप टू कहां तक, ENP तक। लिख देंगे किसके अंदर, सिग्मा फॉर्म में E नेट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ I 1 से लेकर के n तक, और E1p कितना था, KQI अपॉन R कितना था, KQ1 की जगह क्या लिख दिया I, उसके बाद R1p है, RIP का स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, RIP का स्क्वायर इनटू में RIP कैप। ठीक है, देखो जैसे ही तुम लोग इसमें 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, KQ1 अपॉन R1p का स्क्वायर इंटू R1p कैप। उसके बाद सिग्मा का मीन क्या है कि I1 है, फिर क्या होगा 2, तो 2 के बाद क्या बन जाएगा, KQ2 अपॉन R2p का स्क्वायर इंटू में R2p कैप। ये वैसे ही चलता रहेगा कहां तक, n तक, और ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल करके आ गया है कि दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 आपको मिल चुका है, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो लगातार जुड़े रहिए सफलतम क्लासेस के साथ और अपनी मंजिल को पा लीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू।